इलेक्शन से पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुस्ताफी होने की पेशकश। उमर हमीद खान ने बतौर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन काम करने से माजरत कर ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अहम मुलाकात। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अपना बेहतरीन इलाज कराने का मशवरा। जराये का कहना है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ताहाल तहरीरी इस्तीफा नहीं भिजवाया। NA 119 से मरीम नवाज की कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने नदीम शेरवानी के एतराज़ को बेबुनियाद करार देकर दरखास्त खारिज कर दी। मरीम नवाज NA 119 लाहौर से मजबूत उम्मीदवार बन गई। NA 119 लाहौर से PTI की सनम जावेद की अपील मुस्तरद। सनम जावेद को लाहौर हाई कोर्ट से भी कोई रिलीफ ना मिल सका। NA 119, NA 120 और PP 150 से RO का फैसला बरकरार। बिहाड़ी से तहवीना दौलताना के कागजात की अपील मंजूर। PTI के बड़े नामों को इलेक्शन ट्राइब्यूनल से भी क्लीन चिट ना मिली। हम्माद अजहर की NA 129 लाहौर से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मुस्तरद। हम्माद अजहर और उनके वालिद को PP 171 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार। PTI लीगल विंग के रुकन अजहर सदीक एडवोकेट की अपील भी मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने अपीलों पर समाअत की। यास्मीन राशिद समेत दीगर उम्मीदवारों की अपीलों पर हाईकोर्ट में समाअत जारी है। जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर RO रिकॉर्ड समेत तलब। इलेक्शन ट्राइब्यूनल से PTI को बड़ा रिलीफ मिल गया। कमल शोजफ, अली मोहम्मद खान, मुजम्मल असलम और आफ्ताब जहांगीर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। मियां असलम इकबाल को सूबाई हल्का PP 171 से क्लीन चिट मिल गई। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसले कलअदम करार। कमल शोजफ बहावलपुर NA 166, अली मोहम्मद खान NA 23 मर्दान से इलेक्शन लड़ेंगे। पेशावर में असद कैसर के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। जैन कुरैशी और मेहरबानों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पेशावर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने 33 अपीलों पर समाअत। सेनेटर औरंगजेब, जाहिर शाह तूर, अब्दुल शाहिद समेत 23 उम्मीदवारों की अपील मंजूर कर ली गई। बानी PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलेगी या नहीं, सस्पेंस बरकरार। NA 89 मियांवाली से बानी PTI के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने समाअत की। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज 10 जनवरी को महफूज फैसला सुनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम न करने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर तौहीन अदालत केस। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। ECP की तहरीक इंसाफ की दरखास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा। इलेक्शन एपलेट ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दरखास्तों पर समाअत का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में 9 जनवरी से समाअत का आगाज करेगा। इलेक्शन ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग जारी। महकमा तालीम फैसलाबाद का गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का फैसला। CE एजुकेशन की जानिब से ट्रेनिंग से गैर हाजिर 125 असातिज़ा की फहरिस्त जारी। मुतल्लिका DOs एजुकेशन को गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ एक्शन लेकर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। गैर हाजिर असातिज़ा के लिए दोबारा इलेक्शन ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाएगा। शहबाज शरीफ से बुशरा बीबी के समधी अता मानिका की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बुशरा बीबी के दामाद हयात मानिका की टिकट पर भी गुफ्तगू। पार्टी टिकट का फैसला कायद नवाज शरीफ ने करना है, शहबाज शरीफ का जवाब।
हयात मानिका ने पाक पतन के हल्का PP 193 से नून लीग की टिकट के लिए दरखास्त दे रखी है। सदर मुस्लिम लीग नून से पार्टी रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, जावेद लतीफ की भी मुलाकात। मलिक अफजल खोखर, मोहसिन शाहनवाज रांझा, डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी, सैफुल मलूक खोखर भी मिले। लाहौर पुलिस में एक और ओहदे का इजाफा। पंजाब हुकूमत ने DIG एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर की सीट की मंजूरी दे दी। DIG मुंतजिर मेहदी की बतौर DIG एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर तैनाती का इम्कान। 2 एडिशनल IGs के तकर्रुर और तबादलों की समरी भी मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई। मखसूस सियासी जमात की रियासत मुखालिफ शरपसंदी एक बार फिर बेनकाब। 9 मई को नकाब पोश तकरीबकार ने मुतादिद गाड़ियों की तोड़ फोड़ की। सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने झूठा इल्जाम रियासती इदारों पर आयद किया। वीडियो शवाहिद से साबित हुआ गाड़ियों की तोड़ फोड़ में मुलव्विस शख्स किसी इदारे का नहीं, मखसूस जमात का शरपसंद है। बलोचिस्तान मुल्क दुश्मन अनासिर की लगाई आग में जल रहा है। लोगों के दिल और दिमाग में साजिश नफरत को जन्म दे रही है। इस्लामाबाद में बलोचिस्तान शोहदा फोरम के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जमाल रईसानी का कहना है बलोचिस्तान में मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों को आपस में लड़ाया जा रहा है। कलअदम तंजीमों को इस साजिश से फायदा पहुंचेगा। सूबे में मनसूबे के तहत शिद्दत पसंदी को हवा दी जा रही है। कोयटा के इलाके सेटेलाइट टाउन में फायरिंग, गोलियां लगने से 2 अफराद जाम बहक। मरने वालों की बशीर अहमद और सोहराब के नाम से शनाख्त। एयरपोर्ट रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी। हरीपुर में हजारा मोटरवे पर कोच और कार में तसादुम। हादसे में 4 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। शाह मकसूद इंटरचेंज के करीब हादसा तेज रफ्तारी से पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में कोच और कार पर फायरिंग, 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सद्दा मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग का निशाना बनने वाली दोनों गाड़ियां पारा चनार से पेशावर जा रही थीं। हैदराबाद पीर में बेकाबू ट्रक ने शहरियों को रौंद डाला। एक मौके पर जाम बहक, 6 शदीद जख्मी। मुश्तिल अफराद का ड्राइवर पर तशद्दुद। पुलिस के हवाले हादसा ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में सेफ सिटी और न्यू CPO ऑफिस प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी का दोनों प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला ने दोनों प्रोजेक्ट को 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी है। इस्लाम ने हालत जंग में भी बच्चों, औरतों, गैर हर्बी लोगों का कत्ल सख्ती से कंडेम और ममनू किया है। मैं इन लोगों से अपील करता हूं कि खुदारा आप जिहाद को समझें, इस्लाम को समझें, गैरों का अलकार ना बने और इस वतन में खून की होली मत खेलें। मासूम शहरियों पर हमले करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इस्लाम में बच्चों, औरतों का कत्लेआम ममनू है। उलमा कराम का मीर अली में मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने पर रद्द अमल। कहते हैं मासूम बच्चों का खून बहाना बुज़दिली की अलामत है। मौलाना फजल रहमान आज अफगानिस्तान जाएंगे। JUI के अमीर पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर बनाने पर तालिबान हुकूमत से बातचीत करेंगे। अफगान अबूरी हुकूमत के सामने कलअदम TTP का मामला भी उठाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दौरा कतर। दोहा में ईरान, कतर, तुर्की, लबनान और अफगानिस्तान के वफूद से मुलाकातें की। सिराजुल हक ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया। फलस्तीन के मौजू पर होने वाले इजलास में शिरकत भी की। हमारी तवज्जो गजा तनाज़ुर फैलने से रोकने पर है और गजा में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने के इक़दामात को हम देख रहे हैं।
अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं इसराइलियों को शिमाली सरहद की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ मिलना ज़रूरी है। खित्ते के ममालिक तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करें। इसराइल कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन इसे अपना दिफा करना है। अवाम को हर रोज महंगाई के नए तूफान का सामना। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा। अवाम की सहूलत के लिए लगाए गए सस्ते इतवार बाजार भी इंतहाई महंगे। सब्जियों और फलों समेत हर चीज पहुंच से बाहर। सरकारी निरखनामे नजरअंदाज। दुकानदार मनमाने रेट्स वसूल करने लगे। शहरी मायूस। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। मजीद 693 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,60,881 हो गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी मजीद बढ़ गई। स्कर्दों में पारा -10, कल्लात -3, ज़ियारत में -2 और कोयटा में -1 तक गिर गया। वादी नीलों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिरने के बायस नदी नाले और चश्मे जम गए। लाहौर में भी कड़ाके की सर्दी, दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी। ऑपोजिशन का इलेक्शन का बॉयकॉट। आवाम से वोट न डालने की अपील। पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान ढाका में 5 स्कूल्स और 4 पोलिंग बूथ्स को आग लगा दी गई। पुलिस ने वाक़े का जिम्मेदार ऑपोजिशन को करार देकर 7 अरकान गिरफ्तार कर लिए। ऑपोजिशन के बगैर इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की 5वीं बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने की राह हमवार हो गई।